खबर आपको उदयपुर से बता दें। उदयपुर के गोगुंदा से इस वक्त की ये बड़ी खबर। लखावली में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई मादा पैंथर, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पिछले 1 महीने से वन विभाग ने कई जगह पिंजरे लगा रखे हैं और पैंथर को सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क ले गई वन विभाग की टीम। लखावली में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई मादा पैंथर, ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। तो उदयपुर के गोगुंदा से इस वक्त की बड़ी खबर, लखावली में वन विभाग के पिंजरे में कैद हुई मादा पैंथर। लखावली में वन विभाग के पिंजरे में ये पैंथर कैद हुआ है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता अभिषेक जोशी जुड़ गए हैं। अभिषेक, कैसे पैंथर को कैद किया गया पिंजरे में? जी देखिए, उदयपुर की लखावली का यह मामला है जहां पर वन विभाग ने जो है वो पिंजरे लगा रखे थे, क्योंकि देखिए गोगुंदा और उदयपुर के आसपास के इलाकों में लगातार बट जो आदमखोर हो चुका था, उसके बढ़ते खौफ को देखते हुए पूरे वन विभाग ने सब तरफ इसके पिंजरे लगाकर पकड़ने के प्रयास किए जा रहे थे। ऐसे में आज लखावली में उदयपुर के काफी समीप है, करीब 10 किलोमीटर दूर उदयपुर शहर से है, वहां रिहायशी इलाका है। वहां पर लेपर्ड जो है वो वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ। सुबह जब उसे देखा और उसके गुर्राने की आवाज आई तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जाकर देखा कि पिंजरे में लेपर्ड आ चुका था। तो ऐसे में वन विभाग के कर्मचारी भी वहीं ड्यूटी पर तैनात थे। उन लोगों ने उस लेपर्ड को लेकर बायोलॉजिकल पार्क के लिए तमाम लोग जो है वो रवाना हुए। जी जी, ग्रामीणों का अब क्या कुछ कहना रहा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो आसपास लोग रहते होंगे उनकी जान को खतरा बना हुआ था इस लेपर्ड के बाहर घूमने की वजह से, लेकिन अब जब ये लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया तो ग्रामीणों की ओर से क्या कहा जा रहा है? जी देखिए, प्रारंभिक तौर पर तो जैसे जैसे लेपर्ड्स पकड़ में आ रहे हैं वैसे वैसे ग्रामीणों में कहीं न कहीं राहत की सांस लेने वाला मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से एक लेपर्ड पकड़ में आता है दूसरे लेपर्ड की खबर और आ जाती है, तो ऐसे में इन तमाम के बीच में जो है वो गांव वाले पूरी तरह से निश्चिंत नहीं हो पा रहे। सभी का कहना है, क्योंकि देखिए पूरा बड़ा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, तो आसपास में कई सारे लेपर्ड जो है वो यहाँ पर हैं। तो ऐसे में वो जो आदमखोर लेपर्ड है वो पकड़ा गया या वो मारा गया, इसको लेकर संशय अभी तक बरकरार है। लेकिन हाँ, जब तक ये लेपर्ड के हमले नहीं थम जाते तब तक पूरी तरह से कोई भी निश्चिंत नहीं हो पाएगा। जी, वन विभाग की टीम की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरह से प्रयास रहे उनके लेपर्ड को पकड़ने के लिए, और अभी क्या खतरा टल गया है जब ये जो लेपर्ड है पिंजरे में कैद हुआ? जी देखिए, जिस तरह से मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह यहाँ लगातार लेपर्ड का आतंक बढ़ता जा रहा है, तो उस तरह से जो ग्रामीण है, वन विभाग की टीमें लगातार ये दावे कर रही है कि हमने आदमखोर लेपर्ड को पकड़ लिया, लेकिन जो गांव वाले हैं वो इसको मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि गांव वालों का भी ये कहना है कि काफी बड़ा इलाका है और यहाँ पर कई लेपर्ड हैं। तो ऐसे में इसकी गारंटी कैसे ली जाए और किस तरह से ये माना जाए कि जिस लेपर्ड को पकड़ा गया है, जो लेपर्ड पिंजरे में कैद हो गया है, वही आदमखोर था। तो आदमखोर को लेकर संशय जरूर बरकरार है, इस बात का दावा फिलहाल नहीं किया जा सक रहा। वन विभाग की टीमें भी इसकी पुष्टि नहीं कर रही, लेकिन जिस तरह से लेपर्ड लगातार मूवमेंट उनके हो रहे हैं, उसको पकड़ने के लिए प्रयास लगातार जारी है। और बहुत सारे लेपर्ड जो हैं, ये 5वां लेपर्ड है जो आज पिंजरे में कैद हुआ है। तो ऐसे में इलाके के कई सारे लेपर्ड्स को पकड़ लिया गया है। एक लेपर्ड को ग्रामीणों ने मार डाला था, एक लेपर्ड को गोली वन विभाग और पुलिस की टीमों ने मारी है। ऐसे में कई सारे लेपर्ड्स को पकड़ लिया गया है, कुछ लेपर्ड्स मारे जा चुके, लेकिन अब तक जो है डर है वो बरकरार है। जी अभिषेक, क्योंकि जब पैंथर यहाँ पर घूम रहा था तो पैंथर के घूमने की वजह से यहाँ पर जाहिर तौर पर खतरा तो बना हुआ था। क्या एक ही पैंथर था या अभी और भी पैंथर है जिनको पकड़ा जाना है वन विभाग की टीम की ओर से? जी देखिए, इस पूरे इलाके में तकरीबन 25 से 30 लेपर्ड्स हैं। तो उन 25 से 30 लेपर्ड्स को लगातार जो वन विभाग की टीमें भले ही उन्हें पकड़ रही है, लेकिन उसके बाद वो भी निश्चिंत नहीं हो पा रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है और आगे भी लेपर्ड जो है वो पिंजरे में कैद होंगे ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इलाके में 1 से ज्यादा लेपर्ड्स हैं।
मैंने बताया जिस तरह से कि ये 5वां लेपर्ड है जो पिंजरे में कैद हुआ है। इससे पहले 4 लेपर्ड पिंजरे में कैद हुए थे गोगुंदा के इलाके में। ये लखावली में उदयपुर से गोगुंदा उदयपुर से तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर है। वहीं लखावली जो है वो उदयपुर के रिहायशी इलाके से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वहां पर भी जो शहर से सीधी कनेक्टिविटी है। तो ऐसे में ये लेपर्ड अब इस तरफ नजर आए हैं। ऐसे में इस पूरे इलाके में कई सारे लेपर्ड हैं, 25 से 30 लेपर्ड हैं, 5-7 इसमें पकड़ में आ चुके हैं और अभी जो अलग और जो दूसरे लेपर्ड्स हैं उनका भी सर्च लगातार जारी है। जी चलिए ठीक है अभिषेक, आप बने रहिएगा, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता दें, उदयपुर से सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में सामने आई बड़ी लापरवाही और एनक्लोजर से बाहर निकलकर पहाड़ियों में लेपर्ड भागा। लेपर्ड के बाहर निकलने से वन विभाग की टेंशन बढ़ गई है। गोगुंदा की तरह अब सज्जनगढ़ में सटी पहाड़ी पर सर्चिंग हो रही है। दोनों स्थानों पर पर्यटकों का प्रवेश भी रोका गया है। तो उदयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता दें, बायोलॉजिकल पार्क में काम करने वाले मजदूरों को शिफ्ट किया गया है। पिछले दिनों 4 लेपर्ड को पकड़कर बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था। लेपर्ड के बाहर निकलने से वन विभाग की टेंशन बढ़ी है। गोगुंदा की तरफ सज्जनगढ़ से सटी पहाड़ी पर भी सर्चिंग हो रही है। दोनों स्थानों पर पर्यटकों का प्रवेश भी रोका गया है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ संवाददाता अभिषेक जोशी लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, अब गोगुंदा की तरह सज्जनगढ़ में भी खतरा बढ़ गया है क्योंकि यहां पर भी लेपर्ड को देखा गया है, सर्चिंग ऐसे में जारी है। जी देखिए, ये एक बड़ी लापरवाही वन विभाग की सामने आई है क्योंकि गोगुंदा में जितने भी लेपर्ड्स पकड़े या उदयपुर के आसपास जितने भी लेपर्ड्स को पकड़ा गया है उन सभी को पिंजरे में पकड़कर इसी बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया था जहां उन्हें एनक्लोजर में रखा गया था। तो ऐसे में किसी कर्मचारी की लापरवाही से या तो उसे खाना देते वक्त जो है वो लेपर्ड वहां से निकल के भाग गया या उसका गेट लापरवाही से खुला रह गया। ऐसे में एनक्लोजर से निकलकर लेपर्ड जहां गांवों से लेपर्ड्स को पकड़कर बायोलॉजिकल पार्क लाया जा रहा था उसी बायोलॉजिकल पार्क से निकलकर लेपर्ड भाग गया है। तो अब उस बायोलॉजिकल पार्क के आसपास जितनी भी पहाड़ियां हैं उसमें वो लेपर्ड भाग गया है। तो ऐसे में वहां जितने भी लोग काम कर रहे थे उन सबको एक जगह पर शिफ्ट किया गया है, अंदर कमरे बंद कर दिए गए हैं और जो टूरिस्ट हैं, जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, उनका प्रवेश भी यहाँ रोक दिया गया है। और देखिए बड़ी बात यह है कि जिस तरह से वन विभाग की टीमें गोगुंदा और पूरे उदयपुर में सर्च ऑपरेशन चला रही थी उसी तरह अब उन्हें खुद अपने घर में सर्च ऑपरेशन चलाना पड़ रहा है। जिस तरह से गोगुंदा से लेपर्ड को पकड़कर बायोलॉजिकल पार्क लाया गया वहां भी लापरवाही सामने आई है और वहां से लेपर्ड निकलकर भाग गया है। अब वन विभाग की टेंशन ज्यादा बढ़ गई है कि खुद के घर में लेपर्ड्स को पकड़ के सुरक्षित रखें या हम दूसरों की जान बचाएं। ऐसे में इस घटना के बाद कहीं ना कहीं वन विभाग की काफी किरकिरी हो रही है। इस लापरवाही से न सिर्फ वन विभाग की मुश्किलें बढ़ी है बल्कि आसपास का जो इलाका है वहां के लोग भी भयभीत हैं। जी बिल्कुल, लोगों में डर तो लाजमी है क्योंकि लेपर्ड अगर बाहर घूम रहा है तो उनकी जान को भी खतरा बना हुआ है। लेकिन अब फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यह है कि लेपर्ड अगर बाहर घूम रहा है तो उसको पकड़ा कैसे जाए। इसको लेकर क्या कुछ प्रयास वन विभाग की टीम की ओर से किए जा रहे हैं? लेपर्ड होता है तो उसे पकड़ने के लिए इन्हीं की टीमें काम करती है। तो इनकी टीमों को मालूम है कि हमें लेपर्ड को कैसे पकड़ना है, किस तरह से पिंजरा लगाना है, लेपर्ड का मूवमेंट किस तरफ हो सकता है। ऐसे में संभावना है कि उस लेपर्ड को जल्द पकड़ लिया जाएगा क्योंकि बायोलॉजिकल पार्क जो है यहाँ कई सारे इस तरह के पैंथर और वन्य जीव हैं जिन्हें पकड़कर वहां पर रखा गया है। तो ऐसे में इस तरह से आज निकल कर भाग गया, ऐसी घटना यहाँ पहली बार हुई। तो जब उदयपुर ऑफ टाइप रहा है ये जगह पर लेपर्ड नजर आ रहे हैं, कर्मचारियों की ये बड़ी लापरवाही, जो पकड़कर लेपर्ड को बायोलॉजिकल पार्क लाए वो वहीं से भागता। चलिए ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।